हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड evaluate them as directed। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो उन्होंने वैल्यूज दी है वो हमने इसमें पुट इन करनी है। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वेयर 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर 4 x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू -1/2। तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे पहले हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर x की वैल्यू -1 पुट करनी है, फिर x की वैल्यू 2/3 पुट करनी है, फिर x की वैल्यू -1/2 पुट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 2x³ प्लस x⁴। तो पुट x इज इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है। 3 1² माइनस 2 1³ प्लस 1⁴। 3 minus 2 plus 1. 3 minus 2, 1 plus 1 is equal to 2. Next, put x is equal to -1. 3 minus 1 का स्क्वायर minus 2 -1 का क्यूब प्लस -1⁴। -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 3 1 ज़ा 3। अब -1 का जो पावर है वो क्यूब में है, तो इसका जो आएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1। तो माइनस माइनस प्लस प्लस के 2, तो -1 की पावर 4 है, तो 4 जो पावर है वो इवन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रहेगा। अगर हम -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा +1। 3 + 2 5, 5 + 1 6। नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 का स्क्वायर -2, 2/3 का क्यूब प्लस 2/3⁴। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, -2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अगर इसकी कटिंग हो रही है तो हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 माइनस 16/27 प्लस 16/81। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने लेना है 3 27 81। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 27।
3 7s are 21, sorry. 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3. इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 81. तो 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100. 3 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करके 81 आएगा. 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100. तो 27 3s are 81, 16 3s are 40 प्लस 81 to 160. 108 माइनस 48. 8 में से 8 गए 0, 10 में से 4 गए 6. ये हमारे पास आ जाएगा 60. 60 प्लस 16 अपॉन 81. आंसर इज 76 अपॉन 81. नेक्स्ट, पुट x is equal to minus 1 upon 3 minus 1 upon 2 का square minus 2 minus 1 upon 2 का cube plus minus 1 upon 2 raised to power 4. तो minus 1 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो ये हमारे पास अंदर 3 1 upon minus 1 upon 4 minus 2. माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. 3 upon 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. तो प्लस के 1 upon 4 और प्लस के 1 upon 6. तो यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिखना है 4 4 16. 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16. एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 16. 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 16 1 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1. 12 plus 4 16, 16 plus 1 7. Answer is 17 upon 16. Second part is 5xy 3x plus 4y minus 7 minus 3y xy minus x square प्लस 9 माइनस 8. तो सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है. 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 4 ज़ा 20 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5 7 ज़ा 35 एक्स वाई माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27 वाई माइनस. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई वाले टर्म्स को एक साइड पे कर लो और एक्स वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साइड पे कर लो, एक्स वाई वाले टर्म्स को एक साइड पे कर लो जिनके वेरिएबल सेम है. अब यहाँ पे वेरिएबल है एक्स स्क्वायर वाई और एक वेरिएबल, दोनों के वेरिएबल सेम है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई. तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर वाई. एक्स वाई स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 3 प्लस 17 एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20 में से 3 में 17. नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस 35 एक्स वाई माइनस 25 वाई माइनस. अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 18
2 square, then y की वैल्यू -1, x is equal to 2 and y is equal to -1, प्लस 17, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 का स्क्वायर, -35, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -27, y की वैल्यू -1, -18, 2 2s are 4, प्लस 17 2s are 34 और -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 35 2s are 7, माइनस माइनस प्लस 27 1s are 27 माइनस, तो माइनस के 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 72, प्लस 34 प्लस 17 प्लस 27 माइनस 8, माइनस के 72 प्लस के 34, माइनस की 72 प्लस के 34, ये हमारे पास आ गए थे 38, माइनस के 38, प्लस 70 प्लस 27 97 माइनस 8, तो माइनस प्लस माइनस 97 माइनस 30, ये हमारे पास आ जाएगा 59, 59 minus 8 is equal to 51. Question number 6. Add the following. इस क्वेश्चन में हमने ऐड करनी एक्सप्रेशन. फर्स्ट पार्ट इज 4p 2 minus p square and 8p cube minus 3p. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे. टू फोर जा 8p minus 4p cube and 8p cube minus 3. अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8p minus 4p cube प्लस ब्रैकेट में 8p cube minus 3p. 8p minus 4p cube प्लस 8p cube प्लस माइनस माइनस 3p. अब वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, तो 8p माइनस 3p 5p प्लस माइनस माइनस तो प्लस के 4p. दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट इज 7xy 8x plus 2y minus 3 and 4xy square 3y minus 7x plus 8. तो 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आएगा 56x square y प्लस 7 2 सा 14xy square minus 7 3 सा 21xy plus 4 3s are 12xy cube minus 4 7s are 28x square y square plus 8 4s are 32xy square. 56 x square y प्लस 14xy स्क्वेयर ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे 21xy प्लस 12xy क्यूब प्लस माइनस माइनस 28x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 32xy स्क्वेयर.
अब इसमें हमने वो देख लेना है कि जिसके वेरिएबल सेम है। 56 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई जो है हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास एज इट इज ऐसे है 56 एक्स स्क्वायर वाई। 14 एक्स वाई स्क्वायर प्लस के 32 एक्स वाई स्क्वायर, वेरिएबल्स दोनों के सेम है तो उसको हम प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 46 एक्स वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास -21 एक्स वाई प्लस 12 एक्स वाई क्यूब -28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, subtract first part is 6x x minus y plus z minus 3y x plus y minus z from 2z minus x plus y प्लस z। अब इस क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेंगी ताकि हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाए। 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 6xz माइनस 3xy प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3y। 6x को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3y को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। फ्रॉम -2zx प्लस 2zy प्लस 2z। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 6x स्क्वायर है तो आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर किसी के साथ कोई वेरिएबल सेम बने तो उसको हम माइनस कर देंगे, लेकिन सिर्फ ओनली 6x स्क्वायर है तो ये एज इट इज ऐसे रहेगा। माइनस के 6xy माइनस के 3xy, दोनों के वेरिएबल सेम है एक्स वाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 9xy प्लस 6xz माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3yz फ्रॉम -2zx प्लस 2zy प्लस 2z स्क्वायर। अब ये सारे एक्सप्रेशन को हमने ये वाले एक्सप्रेशन में से क्या करना है, माइनस करना। ये हमारे पास आ जाएगा -2zx प्लस 2zy प्लस 2z स्क्वायर में से माइनस करने हमने 6x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 6xz माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3yz। तो -2zx प्लस 2zy प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9xy माइनस प्लस माइनस 6xz माइनस 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 प्लस 3y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3y। अब यहाँ पे हमने देखना है कि वेरिएबल सेम तो नहीं है। सबसे पहले zx माइनस के 2zx माइनस के 6zx, दोनों के वेरिएबल सेम है xz और xz, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएंगे माइनस के 8zx प्लस के 2zy माइनस के 3yz, तो प्लस माइनस 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 के yz। अब जो बाकी की टर्म्स है वो एज इट इज ऐसे रहेंगे, प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3y
इसको हम क्या लिख सकते हैं, -6x स्क्वायर -6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 9xy minus 8zx minus y. So, this is the answer. Second part is 7xy x square minus 2xy plus 3y square minus 8x x square y minus 4xy plus 7xy square from 3y 4x square y minus 5xy plus 8xy square. सबसे पहले हमने सारी ब्रैकेट्स को क्या करना है, ओपन करना है। 7xy को ये पूरी ब्रैकेट के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x³ माइनस 7 2 ज़ा 14 x² y² प्लस 7 3 ज़ा 21 xy³। उसके बाद -8 x³ y माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 x² y माइनस प्लस माइनस 8 7 ज़ा 56 x² y² फ्रॉम, अब इस ये वाले 3y को पूरी ब्रैकेट के साथ क्या कर देंगे, फ्रॉम 3 4 ज़ा 12 x² y² माइनस 3 5 ज़ा 15 xy² प्लस 8 3 ज़ा 24 xy³। अब ये सारी ब्रैकेट को हमने, ये सारा जो भी हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, इसको हमने इसमें से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सबसे पहले हमारे पास आएगा 12x² y² माइनस 15 xy² प्लस 24 xy, इसलिए हम माइनस करेंगे 7x³ y माइनस 14x² y² प्लस 21 xy³ माइनस 8x³ y प्लस 32 x² y माइनस 56 x² y²। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 12x² y² माइनस 15xy² प्लस 24 xy³ माइनस 7x³ y माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस की 8x³ y माइनस प्लस माइनस 32 x² y माइनस माइनस प्लस 56 x² y²। अब इसमें हमने ये देखना है कि जिनकी वेरिएबल सेम है वो हमने एक साइड पे कर लेने हैं और बाकी टर्म्स को एक साइड पे कर लेने हैं। अब इसमें हमने क्या देखना है, 12x² y², 14x² y², 15x² y²। अब ये तीनों में जो वेरिएबल्स है वो सेम है, तो 12 + 14 + 56, 12 + 14 + 56।
तो 4 में 2 प्लस की 6, 6 6 12, 5 6 7 8, ये हमारे पास आ जाएगा 82x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर वाली इसमें हमारे पास कोई टर्म नहीं, तो माइनस की जो 15 एक्स वाई स्क्वायर है वो एज इट इज ऐसे हो। 24x वाई क्यूब माइनस 21x वाई क्यूब, तो प्लस की 24 माइनस की 21, प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास आ जाएंगे प्लस की 3x वाई क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई, तो माइनस की 7 प्लस की 8, प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास आ जाएंगे प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस 32x स्क्वायर बाई जो है वो एज इट इज ऐसे। दिस इज आंसर हमारे पास आया 82x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 6x वाई क्यूब प्लस x क्यूब वाई माइनस 32x स्क्वायर। I hope you understand this video. If you have any doubt or query, please comment. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. Stay tuned for more videos. Thanks for watching.